गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य सागर की आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th की बुक से एक नई कहानी जिसका नाम है महायज्ञ का पुरस्कार। और यह कहानी लिखी गई है यशपाल जी द्वारा। तो चलिए सबसे पहले हम कहानी का थोड़ा परिचय जान लेते हैं या समरी जान लेते हैं। महायज्ञ का पुरस्कार शीर्षक कहानी में यशपाल ने यह स्पष्ट किया है कि जीवों के कष्टों के निवारण से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। जो हम व्रत करते हैं, तीर्थ स्थान करते हैं, उसके बजाय भगवान किससे प्रसन्न होते हैं कि हम दूसरे जीवों की परेशानियों को कम करें। ये बताया गया है इसमें। इस कहानी में किसकी कहानी है? इस कहानी में एक सेठ जी की कहानी है। ठीक है। जो वो सेठ थे वो बहुत ही विनम्र, उदार और धर्म परायण इंसान थे। मतलब काइंडनेस वाले, एकदम दयालुता वाले, है ना। और धर्म परायण मतलब धार्मिक टाइप के। उनके द्वार से कभी भी कोई याचक खाली नहीं लौटता था। पर एक समय ऐसा भी आया जब वे बहुत निर्धन हो गए। यहाँ पे जो याचक है, याचक का मतलब होता है प्रार्थना करने वाला। ठीक है। तो कोई भी अपनी परेशानी लेकर आता तो उनसे प्रार्थना करता, तो जो सेठ जी हैं उसको खाली हाथ नहीं जाने देते थे, उसकी सहायता जरूर करते थे। लेकिन अभी समय क्या है, समय का कोई भरोसा नहीं होता है ना। समय एक चक्र के जैसे चलता है, कभी सुख चलता है तो कभी दुख। तो ऐसे ही वो एक समय में बहुत धनवान हुआ करते थे, लेकिन अभी वो क्या हो चुके हैं, निर्धन हो चुके हैं। मतलब उनके पास अभी धन नहीं है। उन दिनों यज्ञ के फल के क्रय विक्रय का प्रचलन था। मतलब एक कुछ रिवाज थी ऐसी कि यज्ञ का फल मतलब खरीदा और बेचा जाता था, तो ऐसा प्रचलन था। एक दिन गरीबी से तंग आकर सेठ की पत्नी ने उन्हें अपने एक यज्ञ को बेचने की सलाह दी, एडवाइस दी कि हमारे पास पैसे की बहुत तंगी है, तो आप अपना एक यज्ञ बेच दो। सेठ ने यह सुनकर मतलब वो बहुत दुखी हो गए कि मेरे को आज मेरी ये कंडीशन हो गई है कि मेरे को अपना यज्ञ बेचना पड़ रहा है। तो उन्होंने दुखी होते हुए और विवश होकर अपना एक यज्ञ बेचने को लास्ट में वो तैयार हो ही गए। ठीक है। पहले तो ये सुनकर दुखी हुए पर विवश थे, तो वो तैयार हो गए। सेठ जी के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर एक नगर पड़ता था। उस नगर का नाम क्या था? कुंदनपुर। क्या था? कुंदन।